भले ही मोदी सरकार के परिवहन मंत्री कैब सेवा पर बैन लगाने के खिलाफ हों, लेकिन टैक्सियां कितनी महफूज है हम आपको बताएंगे। न्यूज नेशन के रिपोर्टर आज देश भर की टैक्सी सेवा की हकीकत आपको दिखाएंगे। टैक्सी आपके लिए महफूज है, इसका रियलिटी टेस्ट न्यूज नेशन पर देखिए। सबसे पहले दिल्ली शहर का हाल। इजी कैब को कॉल करने के विद इन 5 मिनट मेरे पास एक मैसेज आ जाता है जिसमें पूरी डिटेल मुझे मिली हुई है, जिसमें मेरा बुकिंग आईडी नंबर है, इसके अलावा गाड़ी का नंबर है, ड्राइवर का नंबर भी इसमें दिया हुआ है और उसी के बाद ड्राइवर का कॉल भी आ जाता है। ड्राइवर का नाम विक्रम है, जिससे कि मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने 5 से 7 मिनट में यहाँ पहुँचने की बात कही है। हमारी कैब आ चुकी है। आइए इस कैब में बैठ के नई दिल्ली तक का सफर हम है वो तय करेंगे और जानेंगे इसके अंदर क्या क्या सेफ्टी मेजर पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। चलिए हम अपना सफर की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमें जाना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलिए और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैब के अंदर हम बैठे हैं, इसमें क्या क्या जो इक्विपमेंट्स है वो लगे हुए हैं, उनका काम क्या है? हमारी कैब में जीपीएस ट्रैकिंग होती है। ये जीपीएस? हाँ जी, और ये मीटर होता है। ये मीटर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मीटर है यहाँ पर और ये है जीपीएस मशीन। ओके, ये जीपीएस मशीन उस जगह को ट्रैक करता है, लोकेशन को जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं। हमारी कंपनी ट्रैक करती है उसको, हमारी गाड़ी कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे रुकी हुई है, किस टाइम कहाँ पे थी और कब उसने पिकअप पॉइंट से कस्टमर को पिक किया, उसके बाद कब ड्रॉप किया। जो जीपीएस मशीन लगा हुआ है जो हर तरह की पल पल की जानकारी जो कंपनी है वहाँ तक पहुँचाता है। ये पी जिस बटन पे लिखा हुआ है ये पैनिक बटन है, किसी भी मुसीबत आने पर ड्राइवर इस बटन को बजा सकता है। लेकिन बात रही है कि ये जीपीएस मशीन आपके पास है, पैनिक बटन आपके नजदीक है, तो इसे आप बचा सकते हैं। लेकिन इसमें बैठने वाली सवारी के लिए क्या? गेस्ट जब बैठते हैं तो हम उनको इसकी जानकारी देते हैं कि अगर कभी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इसे यूज कर सकते हैं। वैसे पैसेंजर पीछे वाली सीट पर बैठा होता है, तो क्या उसके आसपास या पीछे के एरिया में कहीं कुछ उसके पास होता है जैसा पैनिक बटन आपके पास है वैसा अलग से होता हो? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी फिलहाल है। अब विक्रम जी आपसे जानना चाहेंगे कि पैनिक बटन जो होता है वो तो कई बार ऑटोस वगैरह में भी लगा होता है, लेकिन ये कितना सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ऐसे हम इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं प्रॉपरली इसको। हाँ जी, मतलब मैं इस पैनिक बटन को दबा सकती हूँ? 1 मिनट से 5 मिनट का टाइम होता है कॉल सेंटर से कॉल बैक आने के लिए, उसके बाद कॉल बैक आ जाता है इनका। ओके, तो आपकी जो कंपनी है वहाँ से मुझे कॉल है? हाँ जी, कॉल सेंटर से। चलिए तो फिर ट्राई कर लेते हैं। हम जो जीपीएस पे पैनिक बटन लगा है हम उसे दबाने जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने पैनिक बटन दबाया है। ये जो बीप यहाँ पर आई है, ये बीप का मतलब ये है कि जो आपकी जो कंपनी है, जो कॉल सेंटर है, वहाँ पर मैसेज पहुँच चुका है। हाँ जी। जैसा कि हमें कैब ड्राइवर विक्रम जी ने बताया था कि 5 से 7 मिनट में कॉल आ जाना चाहिए था और शायद लेकिन पैनिक बटन दबाने पर कॉल अभी तक भी नहीं आया। विक्रम जी आपसे जानना चाहेंगे 5 से 7 मिनट हो गए हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान पैनिक बटन दबाता है इसका मतलब है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है या बहुत कंडीशन खराब है, इसीलिए पैनिक बटन दबाया गया है। तो कॉल आने में इतना डिले क्यों हुआ है? पहले आपने कभी बटन दबाया है? क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाँ जी, मेरे को पहले तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि 1 मिनट से 5 मिनट के बीच में आ जाता है कॉल, लेकिन 5 से 7 मिनट बीत जाने पर आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अगर इतनी देर में भी अगर कोई रिएक्शन वहां से नहीं आता है, हम कोशिश करते हैं पैनिक बटन को एक बार फिर दबाते हैं और एक बार फिर वही पहले जैसा जो एक बीप है वो बजी है और अब फिर हम वेट करते हैं। हमारा टाइम ये 3:20 है और फिर हम नई दिल्ली पहुंचते वेट करते हैं कि इस पैनिक बटन के लिए कॉल वापस आता है या नहीं। बैज होता है जो भी बिल्कुल सामने ही कैब के बाहर रखा हुआ आता है, वो कहाँ? एक्चुअली बैच नहीं होता, वो कंपनी हमें आई कार्ड प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हमारी गाड़ी पे डबल ड्राइवर चल रहा है तो दोनों का आई कार्ड होगा। तो फिर कंपनी का आपके पास मतलब कंपनी का कोई आइडेंटिटी कार्ड या कुछ नहीं है आपके पास? कंपनी का आई कार्ड? कंपनी का जैसे अगर मैं मेरे नाम से गाड़ी है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमने ड्राइवर रखा तो उसके लिए आई कार्ड प्रोवाइड करते हैं। ओके, कि मैं कैसे मान लूँ जैसे कि आपके पास इजी कैब का कोई आई कार्ड नहीं है, या फिर अगर मैं बात करूँ तो आपने ड्रेस जो है वो भी वैसा नहीं पहना हुआ है कि आपका कैजुअल ड्रेस है जो आप नॉर्मल पहनते हैं, तो क्या ड्रेस और आई कार्ड ये सब चीजें आप लोगों को नहीं वहाँ से दी जाती? नहीं दी जाती है, ड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ से मिलता है हमें। ओके,
तो मतलब कहा जाए कि अभी आपने ड्रेस जो है, यूनिफॉर्म जो है, प्रॉपर यूनिफॉर्म जो इजी कैब आपको प्रोवाइड करती होगी, वो आपने भी पहना हुआ नहीं? नहीं, तो जैकेट वगैरह पहनने से फिर रात में सर्दी का टाइम है इसलिए पहन ली मैंने। विक्रम जी का लाइसेंस हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन ये है कि इजी कैब के एक ड्राइवर होने के नाते जो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इन्होंने वो यूनिफॉर्म पहना होता, पूरी तरीके से ड्रेस्ड अप भी होते, या इजी कैब के ड्राइवर का एक जो आई कार्ड होता है वो हमें इनके पास मिलना चाहिए था, लेकिन वो हमें नहीं मिला। तो हमारा इंद्रप्रस्थ रेड लाइट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का सफर पूरा होता है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके इजी कैब को कॉल किया था और पूरा ये जो प्रोसेस था वो आपके सामने ही रहा कि किस तरीके से कैब को हायर करने के लिए क्या क्या सावधानियों का को ध्यान में रखना जरूरी है, और साथ ही कैब के अंदर बैठकर हमने जाना कि क्या क्या सेफ्टी मेजर पॉइंट हो सकते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। वो अलग बात है कि हमें काफी कमियां और खामियां देखने को मिली, जिस तरीके से हमें इजी कैब की तरफ जो आइडेंटिटी कार्ड जो कैब ड्राइवर का होना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, ड्रेस जो यूनिफॉर्म होना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, पैनिक बटन भले ही जीपीएस के अंदर दिया हुआ है लेकिन उस पैनिक बटन को 2 बार दबाने पर भी रिस्पांस नहीं आया। ये कुछ ऐसी कमियां और खामियां हैं जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है। कैब कंपनीज को इस बारे में और भी ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए और अपना जो सिस्टम है, कैब प्रोवाइड का सिस्टम है, इसे और भी ज्यादा मॉडिफाई करना चाहिए और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ इंदु हाड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपने दिल्ली का हाल देखा। बहरहाल मुंबई की बात करें तो